तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया का सेट नंबर 8 लेकर आए हैं। 1 से 7 तक करा चुके हैं, आज 8 है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो आज का पहला सवाल है, पाली भाषा के ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? तो ए में है नागसेन, बी में है नागार्जुन, सी में है नागभट्ट, डी में है कुमारिल। तो कौन हो जाएगा? तो ये नागसेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नागसेन हो जाएगा। 2 नंबर में चलिए, बोल रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से गहड़बाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। ए में है चंद्रदेव, दंती दुर्ग, सिमुक, खिजर खां। तो यही होगा आंसर, इसका यही होगा, यही है, ये सही है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा आंसर ए, यही। आगे 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन डालता है बताइए। ए में है पुरातात्विक खुदाई, बी में है ताम्र पत्रलेख, सी में शिलालेख, डी में है धार्मिक ग्रंथ। कौन हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन होगा? पुरातात्विक खुदाई। आगे चलिए, 4 नंबर बोल रहा है, पांडराज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए। एक में कुछ बोला, यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। ठीक, आगे चलिए। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी। तो महाबलीपुरम नहीं होगा, ये कहाँ था? तो मदुराई में था। ये गलत है, मदुराई में था, यही गलत है। आगे है बोरा 3 में, इसे मोतियों का देश कहा जाता था। तो हाँ, इसे मोती का देश कहा जाता था। आगे है 4 नंबर में, यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था। तो सत कह रहा था चुने। तो सत कौन कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 2 तो गलत है, महाबलीपुरम नहीं होगा, मदुराई होगा। तो कौन हो जाएगा आंसर? सी नंबर हो जाएगा, 1, 3, 4। आगे है 5 नंबर, मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? किसे बताया था बताइए। तो ये बी, इसका आंसर नंबर बी होगा। कौन होगा? बी हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। इटली का के कारण कब हुआ था बताइए। तो इटली का के कारण बताइए। तो इटली का के कारण कब हुआ था? 1800, रुके लिखते हैं, 1871 ईस्वी में। कब? 1871 ईस्वी में, 1871 में। इटली का के कारण 1871 में हो जाएगा। और गैरिबाल्डी कोची से था? लाल कुर्ती। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये लाल कुर्ती का स्थापना किया था। यंग इटली का स्थापना मेजनी ने किया था। कब किया था? इटली का के कारण 1871। इटली का के कारण कब हुआ था? 1871। इटली का के कारण लिख देते हैं हम, एक कारण 1871 में। आगे चलिए, लाल कुर्ती तो कौन हो जाएगा? गैरिबाल्डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी? तो किसे दिया था? संभाजी को। किसे? संभाजी को। आगे है, महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे? तो कौन वंश से थे बताइए। तो गढ़वाल वंश से। मुगल प्रांतीय प्रशासन में समान तौर पर दिबनी का संबंध किससे था? किससे था? राजस्व प्रशासन से। ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बोल रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे? तो कौन कौन किए गए थे?
बताइए। अस्ट्रेची योग कब हुआ था? अस्ट्रेची योग हुआ था 1880 में। कब? 1880 में। लॉयल तो 1896 में। लॉयल 1896 में। ठीक। ये 1901 में। 1901 में। तो 1 2 3 तीनों हो जाएगा। 1 2 3 ये तीनों हो जाएगा। 1880, 1896, 1901। आगे चलिए। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे बहुजन? तो मुकुंद राव पाटिल थे। कौन थे? मुकुल राव पाटिल। बायल एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था? कहाँ किया गया था? आप लोग बताइए। तो ए में है दरभंगा, बी में पटना, सी में भागलपुर, डी में मुजफ्फरपुर। तो कहाँ? दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में हुआ था। आगे है 12 नंबर। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? 1891 ईस्वी में। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मौकिर्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? मार्किव्स कुछ बोल रहा है। मार्किव्स की उपाधि प्रदान की गई थी। तक कौन हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। आगे है, आगे चलिए। 14 नंबर। लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं है? सती प्रथा किनका है? सती प्रथा ये बताइए। 1829 ईस्वी में किनका था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। राजा राम मोहन राय भी इनसे संबंधित था। ठीक ना। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत में वायसराय था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आगे चलिए। इसमें कुछ और बता देते हैं। अकाल आयोजन का गठन 1880 में। कब? 1880 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब? 1878 में। 1878 में। आगे और कुछ न है। चलिए। 15। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो किससे था रोकने का? बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। कब? 1930 में। भारत छोड़ो 1942 में। डांडी 12 मार्च 1930 था। या सहयोग आंदोलन 1920। कब? 1920। आगे है विचार करें एवं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथनों का पढ़िए। अभी पहला बोल रहा है अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। एक ये सही है। ये सही है। बोल रहा है विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50। ये गलत है। लोकसभा ये गलत हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधान द्वारा शामिल होता है। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 होगा। आगे चलिए। आगे 17 नंबर। बोरा किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। कौन हो जाएगा? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। आगे है 18 नंबर। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। आगे चलिए। योजना किस सूची का विषय है? तो कौन सूची है? समवर्ती सूची। योजना समवर्ती सूची में। आगे है 20 नंबर। भारत के समेकित निधि से व्यय
करके अनुमोदन से किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बताइए। संसद है, लोकसभा अध्यक्ष है, केंद्रीय वित्त मंत्री है, तो कौन हो जाएगा? संसद हो जाएगा। इसका आंसर संसद हो जाएगा। 21 नंबर से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से व्यय से संबंधित है? बताइए कौन हो जाएगा? ये 322 हो जाएगा। कौन? 322 हो जाएगा। यूपीएससी भाग कितना में है? भाग 14 में। भाग 14 में। भाग 14 हो जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल है 315 से 323 तक। 315 से 323 तक भाग 14 में। आगे है कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो बी हो जाएगा इसका। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई करना, कटाई करना, यही हो जाएगा। तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तातीपाका आंध्र प्रदेश में। आगे चलिए, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गांजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो कौन हो जाएगा? भूमध्य सागर। कौन हो जाएगा? भूमध्य सागर। ये हो जाएगा इसका आंसर। 25 नंबर बोल रहा है राज्यों का अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए 2000 जनगणना 2011 के अनुसार। तो कौन हो जाएगा? एक में है केरल है, फिर गोवा हो जाता है, फिर नहीं सॉरी केरल, फिर मिजोरम होता है, गोवा, फिर उसके बाद त्रिपुरा। केरल, मिजोरम, गोवा, तब त्रिपुरा। ये नहीं होगा। केरल, त्रिपुरा न, डी हो जाएगा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, यही हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समयावधि टी के बीच संबंध है। तो कुछ होता है इसका भी बराबर I/T। ये हो जाएगा इसका आंसर। घर्षण बल निम्न में किस पर कार्य करता है? तो किस पे करता है बताइए। घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है? तो किसकी दिशा में? वेग के। किसकी? वेग के। 29 नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता किससे? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसका डी आंसर हो जाएगा। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? कौन किया था? कोसेल व लुईस ने। कौन? कोसेल व लुईस ने। 31 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? बताइए इसका आंसर हो जाएगा। कौन? डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो अतिरिक्त AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। बोल रहा है 33 नंबर बोल रहा है निम्न में कौन सी बीमारी वायरस संक्रमण द्वारा होती है? कौन बीमारी वायरस से होता है? तो जुकाम। ये जीवाणु से होता है। हैजा जीवाणु से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। ये मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। ना लिखते हैं आप, वो खाली हम बोल दिए हैं। चलिए आगे चलिए। 34 नंबर निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये कौन सा कथन गलत है? तो बोल रहा है में इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं, यही गलत है। रेटिना पर नहीं बनता। ठीक, आगे चलिए। देखिए हम यहाँ पढ़ी है, आप लोग देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, वीडियो देख लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा
कथन गलत है? कौन कथन गलत है बताइए इसमें, कमेंट कीजिए। तो इनमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती, यही गलत है। सी आंसर हो जाएगा इसका, सी। आगे 36 नंबर बोल रहा है, निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? किसका है बताइए? प्रोटीन का है, प्रोटीन का। आगे चलिए जल्दी जल्दी। निम्न में कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो कौन है? तो ग्लूकोज घोल, ग्लूकोज घोल। आगे है, आगे 38 नंबर बोल रहा है, 38 नंबर में बोल रहा है क्या कि निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक कुत्ता का कार्य करता है? तो कौन करता है? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म करता है। आगे चलिए, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? तो कौन हो जाएगा? एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। आगे है, मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो फल से प्राप्त होता है। किससे? फल से। आगे चलिए, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इनका साख सृजन पर प्रभाव होगा? कौन? वृद्धि होगा। कुछ होगा? वृद्धि हो जाएगा। आंसर 42 नंबर बोल रहा है कि द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर अधिक द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है। क्या? ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है। पारिस्थितिकी निकेत किससे संबंधित है? तब पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबंधता से। डी है इसका आंसर हो जाएगा। 43 के डी। 44 के बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति तंत्र का अजैविक घटक है? कौन हो जाएगा? शैलीय नामक, शैलीय नामक। 44 के डी। 45 के, निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान के सदस्य देश है? कौन हो जाएगा इसका? लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। 45 का ए। 46 का, कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है तो कौन हो जाएगा इसका? बी इसका आंसर हो जाएगा। 46 का बी। 47 का मिलान करने बोल रहा, तो मिलाइए। सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में। और दिहांग दिबांग कहाँ है? दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक कहाँ है? नोकरेक मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। 4321, 4321, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है, किस ग्रंथ की तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल यहाँ कट गया है, आधार ग्रंथ माना जाता है? कौन हो जाएगा? ये इसका तिरुकुरल, तिरुकुरल, सी हो जाएगा इसका आंसर। 48 का सी हो जाएगा। 49 का बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। सी हो जाएगा। 50 बोल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है कब? 2019 में। तो आज का लास्ट सवाल था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।